एवरीवन मस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा एग्ज़ाम 20 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में कैसा रहा। पहले तो सबसे पहले जाना पड़ता था, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 था। मैं समय से पहुंचा। उसके बाद आज मैंने सबसे पहला चैलेंज जो चेक इन था, यानी कि जो सिक्योरिटी चेक करती थी टीसीएस के जैसा ही चेक किया। एडिक्यूटी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। इसके बाद जो एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड ही आपका कमीशन कॉपी बन गया है। एसएससी में पहले नहीं था ऐसा, यानी कि कमीशन कॉपी एसएससी भेजती थी, उसको मतलब लिख के देना होता था डिक्लेरेशन। लेकिन अब डिक्लेरेशन एडमिट कार्ड पे लिखना है और पूरा एडमिट कार्ड जमा हो जा रहा है। तो जो भी लोग प्रिंट कराएं, 2 एडमिट कार्ड प्रिंट कराएं कि जिसमें आपको एक एडमिट कार्ड आपके पास भी हो। एडमिट कार्ड में ले आने के लिए आपको एक बार कोड दिख रहा है, ये बार कोड ही आपको मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है कि आप जो लेके आ सकें। इसके बाद मेरा एग्जाम शुरू हुआ। इन्विजिलेटर का व्यवहार बहुत बढ़िया था, पूरा हॉल की तरह था। लैब 1, लैब 2, लैब 3 इसमें कैटेगराइज किया गया था, कोई भी पर्दा नहीं था, कोई रूम नहीं था। इसके बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ। एग्ज़ाम में एकदम नया माउस, नया मतलब मॉनिटर, नया सीपीयू, सब कुछ नया, नया इन्वायरमेंट, नया सब कुछ था एकदम, जैसे कि अभी 5 दिन के अंदर ही बना हुआ हो। इसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ तो एग्ज़ाम 10 मिनट चलने के बाद मेरा एग्ज़ाम रुक गया, मतलब सिस्टम शट डाउन हो गया लगभग 1 मिनट के लिए। एंड मैंने हाथ रेज़ किया और इन्विजिलेटर को बुलाया। इन्विजिलेटर ने अच्छे से चेक किया उसको और ठीक कर दिया। इसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ और मैंने सेकंड में मैंने पहले जीएस, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद रीजनिंग और इसके बाद मैथ अटैम्प्ट किया। सारे पेपर इजी टू मॉडरेट थे, कोई नया नहीं था, बस पूछने का तरीका अलग था। इसके बाद जो मेरा एक और फॉल्ट आया वो था कि एसएससी का जो कॉम्प्रिहेंशन यानी क्लोज टेस्ट इंग्लिश में जो था, उसमें मेरा ऑप्शन हाईलाइटेड था। तो मैंने लास्ट टाइम में जल्दी में सारे हाईलाइटेड ऑप्शन को ही सिलेक्ट किया है। अब पता नहीं वो गलत है या सही, मतलब क्वाइस से भरा हुआ है एग्ज़ाम। ये पहले ये आंदोलन चला, अब ये एग्ज़ाम दे के आए हैं तो दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं। पहला, ग्रेवांश में कंप्लेंट डालूं कि ना डालूं, और दूसरा मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि रिजल्ट हो ही जाना है लगभग। मतलब अच्छा एग्ज़ाम गया है। एग्ज़ाम इतना ना इजी था ना कि नहीं होने का मतलब, अगर कट ऑफ हाई गया तो ही मतलब कुछ गड़बड़ हुआ तभी नहीं होना, नहीं तो हो ही जाना है लगभग। जो भी अच्छे मतलब प्रिपेयर किए हैं, जो भी टीसीएस बेस्ड जिनका भी 130 140 आ रहा था, उनका हो ही जाना है, क्योंकि बहुत इजी पेपर था। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। दूसरी चीज़ ख़त्म, एग्ज़ाम शुरू होने के पहले टीसीएस में क्या था कि आप थंब लगाने के बाद टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, यानी कि आपको सीट बैठना ही है। लेकिन इसमें क्या था, आप थंब लगाने के बाद टॉयलेट जा सकते हैं, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी टॉयलेट जा सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो लोगों ने वही राइट थंब लगवाया, फ़ोटो लिया, इसके बाद सबको रिलीज़ कर दिया। सब कोई आराम से निकला और यही सारी चीज़ें हुई और एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम रहा। एग्ज़ाम का रिव्यू यही है और सारी चीज़ें लगभग ठीक ही थी। अब बाकी का क्या है, वही 2 कायोस पे आके ख़त्म हो गया है। पहला, ग्रेवांश डालूं कि ना डालूं, और दूसरा पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तीसरा, मेंस का तैयारी शुरू करें या ना करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सफल हो जाता है तो मेंस बहुत ही जल्दी होना है, क्योंकि ये एडिक्विटी बहुत ही, एसएससी के चेयरमैन बहुत ही मतलब इसी में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी बातें थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे ही क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।